पीरियड्स के दौरान क्या करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं क्या? बहुत से ऐसे सवाल जो है महिलाओं में उठते हैं। देखिए, ये जो है ना, इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। कई लोग इस चीज़ को बहुत ट्रेडिशनली लेते हैं कि पीरियड्स हैं तो पूजा पाठ में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आ रहा है लोगों की सोच भी बदल रही है। देखिए, पीरियड्स में हम पूजा पाठ के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि उस टाइम पे जो फीमेल का जो एनर्जी लेवल होता है ना, वो अलग ही होता है। उस टाइम पे आप पूजा पाठ करते हैं क्योंकि बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। लेकिन ज्योतिष जो है वो ये किसी भी तरीके से पीरियड्स में करवा चौथ के व्रत की मनाही नहीं करता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में इस चीज़ को लेके काफ़ी परहेज़ है, लोग नहीं मानते हैं, तो ऐसे में महिलाएं जो है पूजा के साथ सामान को ना छुएं। वो अपने घर में किसी और सुहागन के द्वारा पूजा का सामान जो है वो अर्पित करवा सकती हैं। अगर कोई सुहागन नहीं तो पति के द्वारा करवा सकती हैं। हालांकि मैं पर्सनली इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, क्योंकि पीरियड्स देखिए एक नेचुरल प्रोसेस है, हर फीमेल के साथ होता ही होता है महीने में, और साल में एक बार करवा चौथ होता है, तो ऐसे में लोग पूजा नहीं मिस करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से पूजा में कोई मनाही नहीं होनी चाहिए। आप व्रत की थाली भी कर सकते हैं, आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी आप नेगेटिव चीज़ मत लाइए। आप अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए एक मनोकामना कर रहे हैं, और ये जो त्योहार है साल में एक ही बार आना है, ठीक है? तो किसी भी तरह का वहम मन में मत डालिए। आप पूजा कीजिए, आप अपना प्रॉपर व्रत रखिए, और किसी भी तरह की नेगेटिव सोच मत रखिए। बस अपने हस्बैंड की लंबी उम्र की मनोकामना करते रहिए, सब शुभ रहेगा। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई पूजा जी। अब राशियों के बारे में हम जानेंगे जल्दी जल्दी, एक एक राशि के बारे में। सबसे पहले मैं वान्या जी से ही जान लेती हूँ। वान्या जी, कौन सी राशि क्या खास उपाय करे वो आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले मेष राशि के बारे में आप बता दीजिए। देखिए, अगर मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि वालों, अगर आप व्रत रख रहे हो तो आज के दिन अगर आप रेड साड़ी अगर आप पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। या अगर आप गिफ्टिंग कर रहे हैं जो आप व्रत के बाद, तो आप अपनी सास को भी कुछ लाल रंग की साड़ी दे सकते हैं, कुछ गोल्ड का जो है वो भी आप दे सकते हैं, लाल चूड़ियाँ दे सकते हैं। कुछ भी आपको बेसिकली रेड कलर को थोड़ा सा वो करना है, लाल रंग की मिठाई दे सकते हैं, जैसे कि गाजर की बर्फ़ी हो गई। कुछ लाल रंग की ज्वेलरी में आप जैसे कोरल दे सकते हैं, कुछ क्रिस्टल्स में। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप दे सकते हैं। आपका व्रत जो है काफ़ी शुभ जाएगा, और इस दिन हनुमान जी की आराधना करना भी ना भूलें। अब पूजा जी से वृषभ राशि के बारे में जानना चाहेंगे। पूजा जी, वृषभ राशि के बारे में बता दीजिए। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो आप जितनी भी वृषभ राशि की स्त्रियां हैं या उनकी सास अगर वृषभ राशि की हैं, तो वो पिंक या सिल्वर कलर के कपड़े दे सकती हैं, ज्वेलरी दे सकती हैं, चांदी की, प्लैटिनम की या फिर डायमंड की ज्वेलरी दे सकती हैं गिफ्ट में। और साथ ही इस दिन आप चावल का दान कर सकते हैं। और वृषभ राशि की जितनी भी महिलाएं हैं, इस दिन लक्ष्मी माता को यदि लाल गुलाब अर्पित करते हैं तो बहुत ही शुभ होगा उनके लिए करवा चौथ का व्रत। मिथुन राशि के बारे में वान्या जी आप बता दीजिए। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि की जो भी फीमेल्स हैं या आपके जिसको आप दे रहे हैं, अगर वो मिथुन राशि से बिलोंग करते हैं, तो आप कुछ भी हरी साड़ियाँ दे सकते हैं। हरी साड़ी दे दो, आप चूड़ी दे दो हरे रंग की आप कोई मिठाई दे सकते हो, जैसे परवल की एक मिठाई आती है। इसके बाद जो है आप गिफ्टिंग में मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लांट भी दे सकते हो। जैसे जैसे आप वो प्लांट की सेवा करेंगे तो वो पौधा ग्रो करता है, तो इसमें सामने वाले की भी अपनी ग्रोथ भी होती है। इसके अलावा जो है आप लाल श्रृंगार का कुछ और सामान भी दे सकते हैं। रेड कलर, ग्रीन कलर के आप क्रिस्टल्स दे सकते हैं, जैसे कि आपका पेरिडॉट हो गया क्रिस्टल्स में, एमरल्ड हो गया, पन्ना आप गिफ्ट कर सकते हैं। पूजा जी, कर्क राशि के बारे में बता दीजिए। देखिए, कर्क राशि की यदि मैं बात करूं तो सिल्वर कलर के आप कोई भी ज्वेलरी, चांदी की ज्वेलरी दे सकते हैं, मून स्टोन दे सकते हैं, पर्ल की ज्वेलरी गिफ्ट आइटम्स में दे सकते हैं। साथ ही मंदिर में आप दूध और चावल का दान करके आ सकते हैं, ये बहुत शुभ रहेगा। साथ ही आप जो है इस टाइम चंद्रमा में जब अर्घ डालते हैं तो थोड़ा सा आप दूध, तो उसमें कच्चा दूध तो आप मिक्स करते ही हैं। और अगर आपकी सासू माँ अगर कर्क राशि की हैं तो उनको कुछ चांदी का आइटम गिफ्ट कीजिए और सफ़ेद मिठाई दीजिए, बहुत ही शुभ रहेगा। वान्या जी, सिंह राशि के बारे में बता दीजिए, क्या खास उपाय करें। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग कुछ लाल रंग की साड़ी या गोल्डन कलर की साड़ी जो है वो आप अपनी सासू माँ को गिफ्ट कर सकते हैं। कुछ गोल्ड भी गिफ्ट कर सकते हैं। कुछ सन का जो है, जैसे कॉपर का सन होता है, अगर वो अपने ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं तो वो भी चीज़ जो है आप गिफ्ट कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो है आप कुछ भी लाल मिठाई दे सकते हैं। एक गोल्डन कलर का कुछ एक सुंदर सा चुन्नी या गोल्डन कलर की हैंकी भी दे सकते हैं, या फिर आप कुछ भी अनाज का दान किसी को भी कर सकते हैं। पूजा जी, कन्या और तुला राशि दोनों के बारे में आप बता दीजिए दर्शकों। देखिए, कन्या राशि की बात करूँ तो हरे रंग के आप फल फ्रूट
ये दान कर सकते हैं। सब्जियों का दान मंदिर में कर सकते हैं, हरी सब्जियों का। और अपनी मदर इन लॉ या अपनी डॉटर इन लॉ को आप हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की साड़ी या कपड़े वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि की यदि बात करूँ तो तुला राशि में आप सिल्वर या पिंक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वाइट कलर की मिठाई जैसे छेना मुर्गी या सफ़ेद बर्फ़ी आप दे सकते हैं, वो बहुत शुभ रहेगा। साथ ही प्लैटिनम की या पर्ल की या फिर सिल्वर की ज्वेलरी आप गिफ्ट कर सकते हैं, जो आपके और आपकी सासू माँ के, मदर इन लॉ के रिश्तों को मजबूत करेगा। वान्या जी, वृश्चिक राशि और साथ ही धनु राशि के बारे में आप बता दीजिए, क्या कुछ खास उपाय करें और क्या गिफ्ट दें? वृश्चिक राशि की अगर बात करते हैं तो आप जो है इस दिन हनुमान जी की आराधना करें, कुछ लाल मिठाई दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेड स्टोन की ज्वेलरी जो है वो भी जो है आप गिफ्ट कर सकते हैं। इसको छोड़कर जो है आप रेड कलर की साड़ी, लाल चूड़ियाँ जो हैं ये सब भी दे सकते हैं। लाल रंग का आप सूट भी दे सकते हैं, रेड कलर का कुछ हैंकी दे सकते हैं, रेड कलर की कुछ चुनरी भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो है धनु राशि पर आ जाते हैं। धनु राशि के लोग, आप लोग अपनी सासू माँ को कुछ पीली मिठाई दे सकते हैं, कुछ ब्राह्मण को पीली मिठाई, पीली धोती जो है, पीला कपड़ा वो आप गिफ्ट कर सकते हैं। पीले रंग की चूड़ियाँ भी आप अपनी सास को दे सकते हैं। पीले रंग की मिठाई लाइक पतीसा हो गया, लड्डू हो गए, वो दे सकते हैं। कुछ गोल्ड दे सकते हैं, कुछ सिट्रीन दे सकते हैं जिसे पीला सुनहला भी कहते हैं, वो सब चीज़ें भी जो हैं आप गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। मकर राशि और मीन राशि के बारे में पूजा जी आप बता दीजिए। देखिए, मकर और कुंभ राशियां जो हैं दोनों शनिदेव की राशियां हैं, तो ऐसे में हम काला रंग तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो आप नीले रंग की चूड़ियाँ, नीले रंग के वस्त्र दोनों ही राशियों के लिए, मकर और कुंभ के लिए है, क्योंकि शनि की राशियां हैं, तो आप नीला या बैंगनी रंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंगनी चूड़ियाँ, नीले चूड़ियाँ, इस रंग के वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं। एमेथिस्ट आप गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर कुंडली के अनुसार ये जो ब्लू सफ़ायर होता है उसकी भी कोई ज्वेलरी आइटम आप गिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मंदिर में जाके काले तिल अर्पित कर सकते हैं, सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। दोनों ही राशियों के लिए बहुत शुभ है। मकर कुंभ राशि की बात कर ली। वान्या जी, एक राशि मीन राशि बची हुई है, उसके बारे में आप बता दीजिए, वो क्या खास उपाय करे, सासू माँ को क्या गिफ्ट दे? मीन राशि वालों, आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, बट सब्र का फल मीठा होता है। तो आप जो है येलो कलर की कुछ भी मिठाई दे सकते हैं मीन राशि वालों। आप कुछ खुद भी घर में बना सकते हैं, कुछ भी पीले रंग की मिठाई, बेसन का हलवा भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सिट्रिन, जिसे हिंदी में पीला सुनहला कहते हैं, वो दे सकते हैं। कुछ पुखराज का दे सकते हैं। याद रखें, आज के दिन जो है आप मीन राशि वाले हैं तो अपने गुरु का, ब्राह्मण को, उनको भी आप जाके उनका आशीर्वाद लें और उनको जो है कुछ भी पीली मिठाई, पीले रंग का दान, पीले रंग की धोती, पीले रंग का कुर्ता या कुछ भी गोल्ड आइटम जो है आपकी समर्थता अनुसार आप दे सकते हैं। तो ये तो हमने राशियों के बारे में जान लिया। एक छोटा सा सवाल है जो मैं पूजा जी से लेना चाहूंगी। पूजा जी, करवा चौथ व्रत जब महिलाएं रखती हैं, जाहिर सी बात है बहुत ही कठिन ये व्रत होता है। व्रत जब खोलते हैं तो क्या क्या खाना चाहिए, कौन सा फल मिलता है, जरा आप वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, करवा चौथ का निर्जला व्रत होता है, तो ऐसे में ना पानी पिया जाता है ना खाना खाया जाता है, और इस बार लगभग 13 साढ़े 13 घंटे का व्रत है ये। तो जब आप व्रत खोलते हैं तो कोशिश कीजिए कि हल्का रखें, ठीक है। जैसे आप व्रत खोलें तो नारियल पानी से या लस्सी या छाछ, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। कई महिलाएं होती हैं जो सीधा चाय पीती हैं। चाय पीने से क्या होता है, थोड़ी सी एसिडिटी हो जाती है, पेट दर्द की समस्याएं भी होती हैं। तो हल्का रखें। और ऐसे में आप व्रत खोलते टाइम आप ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, पंचमेवा खा सकते हैं। और खाने पीने में भी आप हल्का ही रखें खाना, सात्विक भोजन रखें, बिना प्याज, अदरक, लहसुन के आप खाना बनाएं। और इस दिन मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन ना करें। तो जो भी खाएं बहुत हल्का खाएं, जिससे आपकी पाचन शक्ति भी रहे और आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि इतना लंबा व्रत रखने के बाद डिहाइड्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वाटर इनटेक आप ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। बिल्कुल पूजा जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हमारे दर्शकों को कि किस हिसाब से जो है करवा चौथ का व्रत रखें। वान्या जी ने भी बताया, तरीके बताए, विधि बताई, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि महिलाएं कौन से कपड़े पहने। राशियों के अनुसार भी हमने जाना कि महिलाएं कैसे इस व्रत को सफल बना सकती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वान्या जी और पूजा जी, क्योंकि जो करवा चौथ का व्रत होता है बहुत ही कठिन व्रत होता है। आप पूरे विधि विधान से अगर आप जो है व्रत को रखते हैं तो अच्छा फल भी आपको मिलेगा। तो हमारी खास पेशकश करवा चौथ के खास उपाय में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारी खास पेशकश करवा चौथ के खास उपाय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। करवा चौथ का व्रत एक ऐसा व्रत है जो सदियों से शादीशुदा जोड़ों के बीच प्रेम, समर्पण और उनके साथ
को जो है दिखाता है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन सुखी होता है और इस व्रत को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए निर्जला उपवास रखती है, जिसका पारण चांद निकलने पर किया जाता है। करवा का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन और चौथ का मतलब होता है चौथा। करवा चौथ के दिन सुहागिन जो है चौथ के चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए इस मिट्टी के बर्तन का उपयोग करती है। करवा चौथ कार्तिक महीने के चौथे दिन मनाई जाती है और इस साल करवा चौथ पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जो है 20 अक्टूबर की शाम 5:46 से शुरू होगा। ये मुहूर्त शाम 7:02 तक रहने वाला है। इस दौरान आप विधि विधान से करवा माता की आराधना और कथा सुन सकते हैं। करवा चौथ पर कैसे करें पूजा, कौन सा शुभ संयोग है और क्या है महत्व और क्या है कथा, करवा चौथ का राशियों पर क्या प्रभाव होगा, राशि अनुसार कौन से उपाय करें, तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य पूजा भाटिया जी और वान्या आर्या जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पूजा जी आपसे जानना चाहेंगे कि करवा चौथ का महत्व क्या है, कब मनाया जाएगा और संयोग इस बार क्या बन रहे हैं? देखिए, करवा चौथ जो है सुहागन स्त्रियों का एक बहुत ही विशेष पर्व माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। और ये जो पर्व है 20 अक्टूबर वाले दिन है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाएगा। अब 20 अक्टूबर यानी रविवार वाले दिन अगर आप देखिए तो सूर्योदय का समय सुबह 6:25 पर है। तो सूर्योदय से एग्जैक्ट 2 घंटा पहले जो है अगर आप उठें और स्नान करें, उस समय पे आप सरगी खा के अपने जो व्रत का संकल्प लेते हैं, नहा धोकर आप 16 श्रृंगार करके शिव परिवार का आराधना करने के बाद व्रत का संकल्प लेके आप सरगी की शुरुआत करते हैं। और इस दिन यदि आप देखेंगे तो बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। शुभ संयोग में आपका गज केसरी योग बन रहा है, इस दिन कृतिका नक्षत्र भी है और साथ ही इस दिन बहुत सारे जैसे कि शश योग भी है, गज केसरी योग है, हमसा योग है और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं हमारे। और इस दिन अगर हम विधि विधान की यदि हम बात करते हैं तो विधि विधान के हिसाब से हमारा जो चतुर्थी तिथि है वो सुबह 6:25 के बाद से शुरू है, लेकिन यहाँ पे 6:25 से लेकर 6:46 21 का जो है भद्रा का साया रहेगा। उस 21 मिनट के मुहूर्त में हम कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो जो भी सुहागन महिलाएं हैं वो 6:46 के बाद भद्रा निकल जाए उसके बाद ही ये कार्य शुरू करें अपने करवा चौथ का। और सारी महिलाएं इस दिन बहुत सुंदर कपड़े पहनकर बहुत सज समझकर 16 श्रृंगार करके निर्जला उपवास रखती हैं। तो बहुत ही शुभ संयोग है इस दिन 20 अक्टूबर वाले दिन और सभी के लिए शुभ रहे ये दिन, यही कामना है मेरी। और अब सवाल वान्या जी से लेना चाहूंगी। वान्या जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पूजा की विधि क्या होती है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है कि पूजा की विधि क्या होती है। करवा चौथ के दिन जो है बहुत ही शुभ दिन होता है, बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। खास तौर पे आपके हस्बैंड के लिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये दिन उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप पति की लंबी आयु की आज के दिन जो है कामना करते हैं। व्रत रखिए, पूरे सच्चे मन से रखिए, श्रद्धा से रखिए, इमोशन से रखिए। कोई भी चीज़ है वो हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। और मैं ये मानती हूँ कि ये जो रिस्पेक्ट है ना, ये आपको हर दिन करनी चाहिए। जो आप एक दिन करते हैं, आई थिंक अगर आप इसे हर दिन करेंगे ना तो किसी भी रिलेशनशिप में लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सुबह उठ के पूजा की अपनी थाली सजाएं, जो भी सरगी की है। सरगी की जो थाली होती है वो आपको किसी बड़े को देनी होती है जब आपका व्रत पूरा हो जाता है। और सुबह उठ के जो है आपको सरगी खानी होती है। तो आप जल्दी उठें और आपको सनराइज से पहले उठना है, यानी कि सूर्य उदय से
पहले जब आप उठते हैं तो आप वो सरगी खाएंगे। उस सरगी में आप फेनी खा सकते हैं, आप उसमें कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं, आप उस सरगी में जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आप उसमें कुछ नारियल पानी, जूस, जो भी आपका मन कर रहा है, जो भी आपके परिवार के रिचुअल्स हैं, क्योंकि हर घर का कल्चर जो होता है वो एक अलग होता है। हम लोग शायद अपने कल्चर से मनाते होंगे, आप लोग अपने कल्चर से। तो जो आपके बड़े बुजुर्ग आपके घर में कहते हैं, जो आपकी मदर इन लॉ, जो आपकी सास आपको जो आपके सरगी के नियम है आप वो कीजिए। बट अदरवाइज इस सरगी की थाली में जो है 7 टाइप्स के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसमें फल भी रखा जाता है। और कई जगह हम लोगों ने ट्रेडिशन में देखा कि वो सुबह खाना भी खा लेते हैं सूर्य सनराइज से पहले। आपको स्नान दान करना है, तैयार होना है, अपनी सासू माँ के साथ बैठ के जो है आपको ये सरगी खानी है, क्योंकि उसके बाद आप पूरा दिन जो है ये निर्जला व्रत होता है और काफ़ी कठिन व्रत होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पूरा दिन जो है आप पानी भी नहीं पीते हो। तो इसके बाद जो है जब आपने सरगी खा ली, उसके बाद जो है आपका व्रत एक तरह से वहाँ से सरगी वाला वो पॉइंट है वहीं से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आप कथा करेंगे शाम के टाइम पर, तो कथा की एक पूरी आपकी थाली बनती है, उसमें आप लोग मीठी मठियाँ रखते हैं, कुछ लोग फेनी रखते हैं, फल रखते हैं, ड्राई फ्रूट रखते हैं। जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ पर थाली, जो करवा होता है, करवा की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। करवे में जो है आप जो है पानी और दूध में जो है दोनों मिलाकर आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो है मीठी मठियाँ रख सकते हैं। आप अपनी थाली को एक रेड कलर की चुन्नी से जो है पूरा ढकेंगे भी, और फिर उसके बाद थालियों का हेर फेर होता है जहाँ पर कथा होती है। याद रखें कि इसमें आपको व्रत कथा ज़रूर सुननी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि आपको पानी में जो है ना थोड़ा सा दूध ज़रूर डालना है। इसका रीज़न ये है कि जो हम अर्घ देते हैं जब चंद्रमा को, जब वो दूध ज़मीन पर गिरता है तो कहीं ना कहीं उसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि वो पैरों में होता है। इसीलिए उसके अंदर जो है आपको पानी जो है वो ज़रूर डालना है। और उसके बाद जब आप कथा करके घर लौटेंगे तो वही सेम करवा आपको रखे रहना है। रात को जब चंद्रमा का अर्घ निकलेगा तब जाके आप उसी सेम करवे को छलनी से पहले चांद को देखेंगे, फिर आप अपने हस्बैंड को देखेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया करनी है। फिर आप अपने हस्बैंड के हाथ से, पति के हाथ से जल लेंगे, फिर आप कुछ मीठा खाएंगे। वहाँ से जो है आपका जो ये व्रत है पूरा होगा। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं आप उस टाइम पर उनका आशीर्वाद लेंगे, हस्बैंड का आशीर्वाद लेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको करनी है पूरे सच्चे मन से, और चंद्रदेव से अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी करनी है। और ये व्रत जो होता है एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का होता है, उसमें लव को इंक्रीज करने का, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी का। तो ये सब चीज़ें भी अगर आप चंद्रदेव से मांगते हैं तो आपका व्रत जो है काफ़ी अच्छा सफल होता है। आज के दिन आप ब्राइट कलर्स पहनिए, आप रेड, पिंक, येलो। मेक श्योर कि आपके कलर्स जो हैं डल कलर्स नहीं होने चाहिए, कुछ भी ब्लैक और ब्लू वगैरह ये सब ना पहने। आज के दिन कोई फाइट्स ना करें, वैसे तो रोज़ ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज के दिन स्पेशली आपका जो मॉरल है वो बहुत ही ज़्यादा, और थोड़ा सा अपने आप को बहुत ही लाइट रखना है और ज़्यादा कुछ भी स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं लेनी है। मुझे लगता है कि चौथ माता, करवा माता अपने आप इतनी शक्ति देती है कि आप उस व्रत को बहुत अच्छे से पूरा कर पाए। बिल्कुल वानिया जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, और सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि इस दिन जो पति पत्नी है लड़ाई ना करें, और साथ ही ये व्रत जो है वो बहुत कठिन व्रत होता है। अब मैं पूजा जी से अगला सवाल लेना चाहूंगी। पूजा जी, करवा चौथ पर चंद्रमा को पानी देने का जो महत्व होता है इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। पानी दे कैसे चंद्रमा को? जी देखिए, करवा चौथ पे चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व होता है। इसमें सबसे पहले तो हम जो है वास्तु के हिसाब से दिशा का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है कि जब हम चंद्रमा को अर्घ दे रहे हैं तो हम नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारा फेस होना चाहिए। और कुछ लोग मिट्टी के करवा से ही अर्घ देते हैं, कुछ लोग तांबे के लोटे से देते हैं, कुछ लोग चांदी के लोटे से देते हैं। तो जब भी आप करवा चौथ वाले दिन चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो पानी में कुछ बूंदें आप कच्चे दूध की मिला लें, क्योंकि कच्चा दूध और जल मिश्रित पानी जो हम देते हैं उससे कहते हैं कि चंद्रमा जो होता है हमारी कुंडली में वो मजबूत होता है। और पानी में जब हम दूध मिला के अर्घ देते हैं तो वो अर्घ जो है वो ज़मीन पर गिरता है, तो पानी मिलाने से और दूध मिलाने से वो अशुभ नहीं माना जाता है। सिर्फ अगर हम सिर्फ कच्चे दूध का देंगे तो कहीं ना कहीं दूध ज़मीन पर गिरना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए पानी का ही मिश्रण करना अच्छा होता है। साथ ही अगर आप इसमें कुछ पंखड़ियाँ गुलाब की, लाल गुलाब की डाल देंगे ना, तो इसमें क्या होगा, आपका जो शुक्र मजबूत हो जाएगा। शुक्र मजबूत होगा, इससे क्या होगा, घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, घर में अच्छी उन्नति होएगी। आपके हस्बैंड का शुक्र मजबूत होगा, आपका शुक्र मजबूत होगा, तो घर में बहुत अच्छे से आप ये कहते हैं कि ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी होती है। साथ ही जब हम अर्घ देते हैं उस टाइम पे हमको क्या करना है, हमें जब अर्घ देने के बाद हम जो एक मिट्टी का दिया रखना है, जो हमारा आटे का दिया जो हम पूजा के टाइम पे
यूज़ करते हैं। और अर्घ के बाद जब हम छलनी में से अपने पति देव को देखते हैं और चंद्रमा को देखते हैं। आपको पता है चंद्रमा को हम छलनी में से ही क्यों देखते हैं? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हमारा जो है मान्यता है, वो ये है कि जितने छेद होते हैं ना छलनी में, कहा जाता है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब उतने ही गुना बढ़ जाता है। और जब हम चंद्रमा को देखते हैं और अपने पति देव को देखते हैं तो पति की उम्र जो है उतने ही गुना बढ़ जाती है जितने छलनी में छेद होते हैं। तो इसीलिए छन्नी से देखने का महत्व है। फिर हम उसके बाद हम आरती उतारते हैं। साथ ही हम अपने अर्घ देते टाइम अपने हस्बैंड का नाम आप लीजिए, उनकी रक्षा की कामना कीजिए, रक्षा स्तुति मंत्र कीजिए। साथ ही चंद्रमा के मंत्र कीजिए, ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसाय नमः, ये मंत्र आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप अपने हस्बैंड के पैरों को छू सकते हैं, पैरों को छू के उनका आशीर्वाद लें और अपने व्रत का पारण करें। उनके हाथ से जल पिएं, उनके हाथ से कुछ मीठा खाएं। चंद्रमा को अर्घ जब आप दें तो कुछ अर्घ जो आप मिठाई जो आपने थाली में सजा रखी है वो चंद्रमा को भी अर्पित करें। पूजा जी यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको। ये तो आपने बताया कि कौन कौन से काम करने चाहिए, लेकिन लोगों के दिमाग में ये भी सवाल उठता है कि कौन से काम नहीं करने चाहिए, वो आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए इस दिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन प्यार से पूरा दिन आपको निर्जला व्रत रखना है, तो आपस में वाद विवाद या किसी भी तरह का आर्गुमेंट आपको नहीं करना है। वैसे तो करवा चौथ वाले दिन ही किसी भी दिन पति पत्नी को आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन स्पेसिफिकली वो हमारा जो एक वो करवा का जो सॉन्ग है ना, जिसमें हम बोलते हैं कि रूठड़ा मनाई ना सुतड़ा जगाई ना, तो रूठे हुए को नहीं मनाना होता है, सोते हुए को नहीं जगाना होता है, बाग में इस दिन नहीं जाना होता है, सुई धागे का काम नहीं करना होता है और किसी भी धारीदार वस्तु का इस्तेमाल इस दिन आपको नहीं करना होता है। नेगेटिव बातें नहीं करनी होती है, किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में नहीं रखना होता है। आप मानसिक जाप करते रहें अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग आप रखते रहिए। और इसके अलावा कुछ भी नेगेटिव कलर्स जैसे कि ब्लैक कलर का इस्तेमाल इस दिन नहीं करना होता है, वाइट कलर का इस्तेमाल इस दिन नहीं करना होता है। आप 16 श्रृंगार करते हैं तो 16 श्रृंगार में आप अलग अलग तरीके के आप देखिए, आप मांग टीका लगाएं, बिंदी लगाएं, काजल लगाएं, गले में आप हार पहने, कानों में पहने, चूड़ियाँ बिछिए, चांदी की पायल पहने, अंगूठियाँ पहने, नेल पेंट लगाएं, मेहंदी, आलता, कमर, बाजूबंद, ये सब आप 16 श्रृंगार में आपका इंक्लूड होता है। आप ये 16 श्रृंगार ज़रूर करें। इस दिन जो महिलाएं हैं ना, बिल्कुल भी नेगेटिविटी ना फैलाएं और घर में अपनी सास की सेवा जरूर करें। खास मान्यता होती है, जैसे कि आपने बताया कि श्रृंगार महिलाओं को करना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। वानिया जी से एक सवाल लेना चाहूंगी। वानिया जी, करवा चौथ पर सास को भी गिफ्ट दिया जाता है, आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी क्या वो स्पेशल चीज होती है जो सास को देना चाहिए करवा चौथ पर? कि सास से हम सरगी के पैसे लेते हैं और जब हमारा व्रत खत्म होता है तो कोई भी बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको जो है हम वो गिफ्ट्स देते हैं। फिर चाहे आप साड़ी दे सकते हैं, कोई सूट दे सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, उनके पसंद के कुछ फल दे सकते हैं, कुछ मिठाई दे सकते हैं, कुछ पैसे का शगुन का एक एनवेलप भी आप उनको दे सकते हैं। फेनी मट्ठी जो आपने कथा के टाइम पर जो खरीदी थी, तो वो चीज़ें जो आपने करवा जब आपने फेरा जब आप कथा करने गए थे, तो वो चीज़ें भी जो हैं आप बाद में अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। कुछ गोल्ड की ज्वेलरी, जो भी आपकी समर्थता हो, ऐसा नहीं है कि कोई गोल्ड डायमंड की स्टैंपिंग है, जो आपका मन करे जो भी करें पूरे दिल से करें, उनका आशीर्वाद लें। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो कोई मदरली फिगर को आप दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप मंदिर में जाकर पंडितानी को जो है कि दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं समझ आ रहा तो किसी ब्राह्मण को आप जाके कुछ भी दे सकते हैं। जो भी करें आप पूरे रिचुअल्स के साथ करें, दिल से करें और मन में कुछ वहम ना लाएं कि हमने ये गलत करा, ये सही करा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर जो है ना, वो हमारी आस्था को देखता है। भगवान हमेशा हमारे सेंटिमेंट्स को देखता है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं होता। तो जो भी कर रहे हो सच्चे मन से करो, हस्बैंड की लंबी आयु की कामना करो, दिल से करो, अच्छे से तैयार हो और पूरा एक अच्छे हैप्पी गो लकी मूड में आप रहो। पूरा तैयार हो, 16 श्रृंगार करो पूरा अच्छे से, और उसके बाद अपने करवे को बहुत अच्छे से सजाओ, अपने थाली को बहुत अच्छे से सजाओ। मतलब आपकी क्रिएटिविटी आपके वर्क में भी दिखनी चाहिए। और पूरे वानिया जी, जिस हिसाब से आप बता रही है कि व्रत कैसे रखना चाहिए, आपने बताया कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में हम और भी जानकारी लेंगे। यहाँ पर